अस्सलामुअलैकुम, आमिर अहमद एकेडमी में खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुर्लुस उस्मान के अंदर आखिर ऐसे जितने भी उसके अभी तक सीज़न आए हैं उसमें आखिर ऐसा क्या बिज़नेस के लेसन्स हैं जो हम वहाँ से सीख सकते हैं और उनको अपने बिज़नेस में या अपने क्लाइंट्स के बिज़नेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला लेसन जो मैंने उस पूरे सीज़न से सीखा, इवन जो उसका सीक्वल था यानी कि कुर्लुस उस्मान जिस चीज़ का सीक्वल है अर्तुरुल का, तो उसके अंदर एक चीज़ मैंने ये सीखी कि वो लोग तो कहने को एक चरवाहे थे यानी भेड़ बकरियां चलाने वाले, मगर उन्होंने कभी भी अपने आप को छोटा कंसिडर नहीं करा। तो हमने जो सोसाइटी के अंदर आजकल नॉर्म्स बना लिए हैं कि यार कोई इंसान अगर जो हम कहते हैं ना ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहा है, कोई मज़दूर है, कोई चाय बेच रहा है या कोई भी ऐसा, उसको हम समझते हैं कि यार ये तो छोटा काम कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है। हालांकि देखा जाए तो ऊपर वाले की नज़र में भी सारे इंसान बराबर हैं और वो इंसान अपनी मेहनत करके खा रहा है, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ा लेसन वहाँ से हमें सीखने को मिला वो ये था कि वो लोग हालांकि चरवाहे थे, खाली भेड़ बकरियाँ चलाते थे, मगर दुनिया के जितने बड़े बड़े सल्तनतें थीं, भले वो सलीबी सल्तनत उनकी जो थी या बाज़ंतीनी जो थी या मंगोल जो थे, उनसे भी वो लोग भिड़ गए और उन्होंने अपने आप को छोटा कभी कंसिडर नहीं किया कि जिनसे वो लड़ने जा रहे हैं वो तो किलों में रहते हैं बड़े बड़े और वो लोग छोटे टेंट में रहते हैं जिसको आजकल हम झुग्गियाँ बोल रहे होते हैं। तो उन्होंने कभी ऐसी चीज़ अपने माइंड के अंदर नहीं आने दी। दूसरा पॉइंट जो उसके अंदर मुझे सीखने को मिला वो ये था कि अगर हम उस्मान को देखें तो भले उसके अगेंस्ट जितने भी दुश्मन हैं, आजकल तो 3 चल रहे हैं सीज़न 3 के अंदर, अभी करंटली जिस टाइम पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, हमेशा वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको सोचता है। अगर हम इस चीज़ को बिज़नेस के ऊपर लागू करें तो एक कामयाब बिजनेसमैन हमेशा सारे ज़ावियों को देखता है कि अगर मैं ये वाला स्टेप लूँगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है, अगर मैं ये वाला स्टेप लूँगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है। वो अपने रिस्क को कैलकुलेट करता है बाकायदा ना। तो ये चीज़ हमने उस्मान के अंदर सीखी कि उस्मान हमेशा अपने रिस्क को कैलकुलेट कर रहा होता है और वो जज्बाती होकर डिसीजन नहीं ले रहा होता। वो हमेशा देखता है कि अगर ये कदम उठाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो एक ये बड़ा मज़े का लेसन था। तीसरी चीज़ जो हमें कुर्लुस उस्मान से सीखने को मिल सकती है वो ये है कि उनका जो विज़न है, उनका जो देखने का ज़ाविया है, जो उनका जो गोल है जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो उनकी ज़ात से बहुत बड़ा है। यानी कि मिसाल के तौर पे कुर्लुस उस्मान क्या करना चाह रहे हैं जी, कुर्लुस उस्मान के अंदर उस्मान बे जो हैं वो यही करना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक सल्तनत कायम हो जो सारे मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा कर ले। अब अगर देखा जाए एक आम आदमी, आप और मैं अगर बात करें तो एक नॉर्मल सा आदमी इतना बड़ा सोचेगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर लेगा। जैसे कि एक फेमस कोटेशन भी है कि आप अगर एम करेंगे चांद पे पहुंचने की, तो अगर आप चांद पे ना भी पहुंच पाए तो आप कम से कम सितारों तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आपने जो एम करा है वो बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ हमने कुर्लुस उस्मान के अंदर देखी। इससे बिज़नेस लेसन क्या है? इससे बिज़नेस लेसन ये है कि आप अपनी ज़ात से बड़ा विज़न रखें और आप ऐसा विज़न रखें जो कि बहुत बड़ा हो। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि दुनिया मुझे याद रखे, भले वो इंसानी फलाह बहबूद के लिए ही कुछ ना कुछ हो या जो भी आप करना चाहते हैं अपने बिज़नेस से ज़्यादा पैसे कमाने के बाद। तो अगर आप इतना बड़ा विज़न रखेंगे तो उससे होगा ये कि शायद आप जो चांद पे पहुंचने का सोच रहे हैं वो ना पहुंच पाएँ, मगर आप कम से कम सितारों तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक लेसन है जो मैंने वहाँ से सीखा। अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो एक चीज़ जो मज़ीद हमने देखी कि कुर्लुस उस्मान के अंदर उस्मान बे बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और बहुत ज़्यादा वाइजली एक्ट करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हिकमत का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन तौर पर वो हिकमत हो सकता है कुछ टाइम अपने दिमाग से यूज़ कर रहे होते हैं, मगर अगर उनके पास उस चीज़ का आंसर नहीं होता या वो कहीं फंस जाते हैं तो वो शेख अदब अली के पास चले जाते हैं और उनकी हिकमत से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो आप इसको बिज़नेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिज़नेस में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिज़नेस है, ठीक है, कारोबार है, आपका नफ़ा भी होगा, आपका नुकसान भी होगा। अगर आपने बहादुरी से एक्ट नहीं करा, आप बहादुर नहीं रहे, तो हो सकता है कि आप हार जाएँ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से ये सीखने को मिलती है हमें। साथ ही साथ अगर आपने हिकमत का इस्तेमाल ना करा, हो सकता है कि सारी चीज़ें आपको ना पता हों, ठीक है। हर इंसान हर चीज़ का बादशाह नहीं होता, हर इंसान को हर चीज़ नहीं आती। तो आप किसी ऐसे इंसान से मशवरा करेंगे या राय लेंगे या उससे एडवाइस लेंगे जो उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानता है, ताकि आपका विजडम
मज़ीद बढ़ सके उस चीज़ के अंदर। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर हम उस शहर की एग्जांपल लें, सुगुत के शहर की, जो कि अर्तुगरुल ने आज़ाद करवाया था, तो उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी कि वो वहाँ पे हर इंसान को इक्वल रखते हैं। वहाँ पे मुस्लिम्स हैं जिनकी दुकानें हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं जिनकी दुकानें हैं, यानी जो इंसान बिज़नेस के अंदर भले वो कोई से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, भले किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, एथिकल तरीके से बिज़नेस कर रहा है, तो वो वहाँ पे उसको बिज़नेस करने दे रहे हैं। उसके ऊपर किसी किस्म के वो शराइत लाजिम नहीं कर रहे। तो इससे हमें ये एक सबक मिलने को मिलता है जो हम अमूमन पाकिस्तान में देखते हैं कि जी फ़लाने कास्ट का है तो हम बिज़नेस नहीं करेंगे, फ़लानी ज़ात का है, या जो भी हम चीज़ें देखते हैं जिसमें हम टाइम का एक ज़ाया करते हैं। तो एक बिज़नेसमैन ये चीज़ें नहीं देखता अनटिल अनलेस वो जो तिजारत कर रहा है, वो जो कारोबार कर रहा है, वो हलाल तरीके से कर रहा है और एक ऐसे इंसान के साथ कर रहा है जो एथिकल वे में उसके साथ बिज़नेस कर रहा है, यानी कि एक ऐसा बिज़नेस जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। छठा लेसन या सबक हमें ये सीखने को मिलता है कि वो जो इकोसिस्टम बनाया गया है उसी बाज़ार के अंदर, वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जो बाज़ंतीनी जो चार्ज करते हैं टैक्स को, वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उस इकोसिस्टम को पनपने नहीं दे रहे, वो उस इकोसिस्टम को ग्रो नहीं होने दे रहे। हालांकि अगर इस बाज़ार की एग्जांपल ली जाए, सुगुत की बाज़ार की, तो यहाँ पे उस्मान बे उस पूरे बाज़ार को पनपने दे रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस होने दे रहे हैं। जो कि एक ये भी लेसन मिलता है साथ में कि अगर कोई भी एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, कोई शहर स्टार्ट हो रहा है, कोई बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, कोई एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो उसको पहले पनपने दिया जाए, उसको पहले स्टेबल होने दिया जाए, फिर उस पर टैक्स वगैरह लागू किए जाएँ, अमूमन तौर पर जो हुकूमतें नहीं कर रही होती। तो एक ये लेसन बड़ा मज़े का है जो उस सीरीज़ से हमें सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये कुर्लुस उस्मान से जो हमने बिज़नेस के कुछ लेसन्स को निकाला है, अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में बताइए, और मज़ीद फिर इसी तरह की कुछ सीरीज़ से हम मज़ीद बिज़नेस लेसन्स को निकाल के भी इस चैनल पे वीडियोज़ में डालेंगे। हालांकि नॉर्मली इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें बता रहे होते हैं, बट एक ऑनलाइन बिज़नेस का भी हमने पूरा टॉपिक को कवर करना है और लोगों को सिखाना है मैक्सिमम लेवल पे कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, बिज़नेस के क्या फंडामेंटल्स हैं, उनको किस तरीके से हम करके अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं या डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। तो इसी बात के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।